कभी कभी जिंदगी ऐसी परीक्षा लेती है कि दुनिया के तमाम इम्तिहान छोटे पड़ जाते हैं। हमारी इस खास पेशकश मासूम कर्जदार कौन गुनहगार में आज हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लाए हैं। माँ बाप की चाहे कोरोना से मृत्यु हुई हो या किसी अन्य कारण से, ऐसा कोई भी बच्चा प्रदेश की धरती पर अनाथ नहीं रहेगा। सरकार उनकी अभिभावक होगी, उनकी देखरेख का पूरा जिम्मा सरकार पर होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 1 जून को ये बातें कही थी, मगर जहां सरकार बैठती है वहां इसका असर नहीं दिख रहा है। राजधानी भोपाल में 10वीं क्लास की टॉपर विनीशा पाठक कानूनी नोटिस का सामना कर रही है। पहले देखिए रिपोर्ट। आईआईटी की तैयारी में जुटी विनीशा सिर्फ आईआईटी की ही परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही है, उसके सामने एक और बड़ी परीक्षा है और वो है जिंदगी की परीक्षा। दरअसल 10th बोर्ड में टॉप करने वाली भोपाल की विनीशा 1 साल पहले कोविड के चलते अपने माँ बाप दोनों को खो चुकी है। उसके सामने अब खुद को संभालने के साथ साथ छोटे भाई की भी जिम्मेदारी है, लेकिन इस समय उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती एलआईसी के वो नोटिस हैं जो उसके पिता के होम लोन की वसूली के लिए आ रहे हैं। मेरे पापा के निधन के बाद एलआईसी की तरफ से हमारे नए वाले घर के लिए जो भी लोन था, एलआईसी के उसकी तरफ से रिकॉल नोटिसेस आए कि आपकी तरफ से लोन की ईएमआई नहीं आ रही है। तो 2 नोटिसेस आए, एक सितंबर अक्टूबर में और एक फरवरी में आया। तो उसको लेकर के काफ़ी मेंटल स्ट्रेस वगैरह रहता है। क्या मांग कर रही हैं कि क्या गवर्नमेंट आपकी हेल्प करे या एलआईसी जो आपको नोटिस भेजा? जी, वो कि लोन के लिए कि आगे वेव ऑफ हो जाए ये सब, एंड आगे जो भी पढ़ाई होगी वो उसके लिए एक्सपेंसेस मेरे और छोटा भाई भी है, तो उन सब के सिलसिले में असिस्टेंस हमको मिले। इन दोनों बच्चों की आय का कोई सोर्स नहीं है। विनीशा ने एलआईसी से मांग की है कि जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती तब तक लोन वसूली की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। अभी ये दोनों बच्चे अपने मामा की देखभाल में हैं। तो अचानक से हमें भी 26 लाख का लोन मालूम चला और ये मालूम चला कि उसका बीमा नहीं है, क्या स्थितियां हैं, और 29 लाख का पेमेंट करना है। मेरे पास 4 बच्चे हैं, फाइनेंशियल लोड मेरे पास है। तो बात ये हुई कि बच्चे क्योंकि माइनर हैं, अभी कमाई का कोई भी जरिया नहीं है। आपने कभी वहाँ के अधिकारियों से बात की हो, कोशिश की हो कि इस तरीके के नोटिस ना भेजा, समय दिया जाए? श्री संजय बरनवाल साहब हैं जिनके अंडर में ये एजेंट थे, उनसे हमने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप उत्तर दीजिए और हम प्रयास करेंगे कि एलआईसी इस पर ध्यान दे और इस तरह की चीज़ ना हो। तो हमने जो जवाब था वो बॉम्बे भिजवाया, लेकिन वहाँ से अभी हमारे पास लिखित में कोई भी आश्वासन नहीं आया। कोविड काल में विनीशा जैसी कई दास्तानें हैं। जाहिर है ऐसे बच्चों की तरफ समाज को संवेदनशीलता के साथ सोचना होगा, नहीं तो ऐसे कई होनहार बच्चे भीड़ में कहीं खो जाएंगे। तो आपने सुना, विनीशा और विमान के एक मामा नहीं हैं, 2 मामा हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह भी हैं और सरकार यही कोशिश कर रही है कि इन बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे, लेकिन सिस्टम में कुछ लोग बैठे हैं। शायद यही कारण है कि इस तरीके से इन बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। विस्तृत रिपोर्ट देखने के बाद आप समझ गए होंगे, और वनीशा जैसी ऐसी कई और भी छात्राएं जो कोरोना काल में जिनके सर से उनके माँ बाप का साया उठ चुका था। चलिए हम सीधा रुख करेंगे वनीशा का। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। वनीशा, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। और हम समझ सकते हैं वो तकलीफ, वो पीड़ा जब किसी बच्चे के सर से माँ बाप का साया जब उठ जाता है। आपसे बेहतर शायद उस दुख को अभी कोई महसूस नहीं कर पाएगा, और ऐसे में जब नोटिस आए होम लोन के रिकवरी के लिए, आपको कंपनी नोटिस देती है तो एक मेंटल स्ट्रेस भी मिलता है। अभी सबसे पहले ये बताएं, नोटिस के अलावा क्या एलआईसी की तरफ से आपको कोई संदेश आया है? नहीं, नोटिस ये दोनों एलआईसी की तरफ से ये दोनों नोटिसेस रिकॉल नोटिसेस आए हैं। अभी आज एलआईसी की तरफ से ऑफिशियल्स आए थे। उन्होंने आज हमको ये बोला है कि एलआईसी ने आपका मैच्योरिटी तक ये जो लोन है उसको होल्ड कर दिया, एंड जो भी पेनाल्टी इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा। बट वो नोटिस मुझे आज मिला, उसके पहले नहीं।
अच्छा, लेकिन हम ये खबर आज दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, जो अधिकारी पहुंचे थे एलआईसी से, उनसे और आपकी क्या विस्तार पूर्वक बात हुई? उन्होंने कितने टर्म के लिए होल्ड रखने के लिए कहा है? उन्होंने कहा है कि शायद से जब तक मैं और मेरा भाई दोनों हम लोग अडल्ट नहीं हो जाते तब तक, और जब तक वहाँ से कमीशंस पूरे मेच्योर नहीं हो जाते तब तक के लिए उसको होल्ड करके रखा है। एंड प्रिंसिपल अमाउंट अभी उन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल अमाउंट अभी वेव ऑफ नहीं हुआ है तो वो पे करना है, बाकी इंटरेस्ट और पेनाल्टी इंटरेस्ट वो माफ़ कर दिया है। यानी कि आप जब तक एडल्ट नहीं हो जाते तब तक के लिए ज़रूर आपका होम लोन को होल्ड रखा गया है, लेकिन आगे चलकर आपको ज़रूर चुकाना होगा। वनीशा, इसके लिए आप कुछ प्लान कर रही हैं? जी मतलब मैं आगे जेई की तैयारी कर रही हूँ, तो आगे फिर मैं रिपे करने की कोशिश करूँगी अगर वेव ऑफ नहीं होता है लोन तो। हमें जान के बहुत अच्छा लगा वनीशा कि आपने इस बात का जिक्र पहले ही किया था कि जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाती, आप कामकाजी नहीं हो जाती, उसके बाद आप ज़रूर उस लोन को चुकाएंगे। पिताजी ने आपके जो होम लोन लिया था उसे आप चुकाने की एक जिम्मेदारी ले रही हैं छोटी सी उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज अधिकारी आए हैं, आश्वासन मिला है कि आपकी पेनाल्टी माफ़ हो जाएगी और जब तक कि आप मैच्योर नहीं हो जाती, एडल्ट नहीं हो जाती, तब तक के लिए आपके होम लोन को होल्ड किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपकी हम स्टडीज़ की बात करेंगे। एक तरफ आपके साथ आपने बताया आपका छोटा भाई भी है, स्टडीज़ भी करना है, इस पर आप क्या कहेंगे? काफ़ी मुश्किल होता है, इस सदमे से उबरने में ही काफ़ी टाइम लगा, फिर छोटे भाई को भी संभालना। खैर वो तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है जी। मेरा काफ़ी ख्याल रखता है, मैं उतना नहीं रख पाती कोचिंग की वजह से। चलिए मैं लौटूंगा वनीशा, ये आपने एक लेकिन बहुत अच्छी बात बताई है। ये एक अपडेट देखिए, बंसल न्यूज़ ने आज ही प्रमुखता से खबर उठाई है और वनीशा ने खुद लाइव बताया है बंसल न्यूज़ से बातचीत करते हुए कि एलआईसी की तरफ से अधिकारी पहुंचे थे और जो उनके पिताजी ने होम लोन लिया था उसे कुछ समय के लिए होल्ड किया गया है। यानी कि जब तक एडल्ट नहीं हो जाते वनीशा, जब तक कि मैच्योर नहीं हो जाती, कामकाजी नहीं हो जाती, तब तक के लिए वनीशा के पिताजी ने जो होम लोन लिया था उसे एलआईसी के अधिकारियों ने आज घर पहुंचकर होल्ड कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है। एक बार फिर हम लौटेंगे चर्चा की तरफ। वनीशा, थोड़ी सी राहत तो आपको मिली होगी क्योंकि आज ही हमने भी ये मुद्दा उठाया है, कोशिश हमारी भी यही थी कि किसी तरह का रिलीफ आपको मिले और आज अधिकारी पहुंच गए। जी, अपनी बात पूरी करिए। जी पर उनसे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि पूरा लोन वेव ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये बड़ा अमाउंट वेव ऑफ हो जाता है तो मेरा और मेरे छोटे भाई का आगे का जो है हमारी ज़िंदगी सिक्योर हो जाएगी। जितना भी 26 लाख और फिर वो जो पेनाल्टी इंटरेस्ट है 29 लाख रुपीज़ का जो लोन है वो पूरा वेव ऑफ कर दिया जाए, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट। वनीशा, अभी आप चूंकि पढ़ाई कर रही हैं, आईआईटी के लिए आप प्रिपेयर कर रही हैं, छोटा भाई भी है, अभी के एक्सपेंसेस की हम बात करें तो फिर अभी कैसे आपकी पढ़ाई का खर्चा या आम जो खर्चा है वो कौन बेयर कर रहा है? हाँ, अभी तो मेरे मामा जी हैं और मामा जी और मामी जी पूरा देख रहे हैं हम दोनों का जी। और जी, लेकिन हमें इस बात की भी बहुत खुशी है वनीशा कि आप एक कोटक से आप एक टॉपर रही हैं। आपने 10th में टॉप किया था, आप काफ़ी बहादुर हैं और आईआईटी के आप आगे चलकर पढ़ाई कर रही हैं। मामा जी के भी आपके बताया जैसे कि 4 बच्चे हैं, आपके कज़न्स भी बहुत हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनके लिए भी सामने एक बड़ी चुनौती होता होगा, लेकिन आज राहत तो मिली है। आगे के लिए आप क्या प्लानिंग कर रही है अपनी स्टडीज़, अपने करियर को लेकर? जी, आगे तो अभी काफ़ी चुनौतियां हैं, तो यही है कि मतलब गवर्नमेंट से हम लोग असिस्टेंस की रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब आगे, क्योंकि काफ़ी लाइक 4 किड्स हैं और सिर्फ मेरे मामा जी ब्रेड विनर हैं एंड तो उसके लिए फिर बिल्कुल वनीशा, हमारी कोशिश भी यही है कि सरकार तक ज़रूर ये आवाज़ हम पहुंचाएं, ये खबर हम पहुंचाएं। और आप क्या मांग करती हैं सरकार से या जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि आप राजधानी भोपाल में हैं? और मैं बस अभी जी वो जो बस मेरी जो मम्मा पापा की आखिरी निशानी थी, जो मेरा घर, बस उसको कुर्की से बचाया जाए। आपकी वनीशा कभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात हुई? आप कुछ संदेश, कुछ अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से?
कि आगे मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया था और अभी बाल कल्याण योजना से भी कुछ फ़ायदा हुआ है, बट मैं उनसे अपील यही करना चाहूँगी कि मेरा छोटा भाई और मेरा जो आगे की फर्दर स्टडीज़ हैं उसमें हेल्प चाहिए रहेगी। चलिए, आपको किसी तरह का फिर आश्वासन मिला मुख्यमंत्री की तरफ से? फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी। जी जी अभी मतलब उस पर काम हो रहा है, अभी ऐसा कुछ लेकिन आश्वासन नहीं। जी, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं देश की, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था। उनसे आपकी कभी बात हुई या फिर इस संदर्भ में उन्होंने भी मामले में संज्ञान लिया है? जी, उन्होंने आज ट्वीट करा था और मतलब उच्च स्तरीय पे उन्होंने हमारा केस को रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मतलब फिर इस केस में आगे स्टेप्स लिए जाएंगे, एक्शन लिए जाएंगे और सारा जो भी लोन है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन तो है। चलिए, दर्शकों को एक बार हम वो ट्वीट बता दें जो आप स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। वनीशा तो लगातार अपील कर ही रही है, लेकिन ये वो ट्वीट है जो देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है और खुद LIC से मांग की है कि इस मामले में उन्होंने संज्ञान लेते हुए सवाल भी पूछा है कि कृपया इस मामले को देखें और इसकी क्या जानकारी है, इसका क्या करंट स्टेटस है, उस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को LIC के अधिकारी अवगत कराएं। ये वो ट्वीट है जो खुद ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ट्वीट किया है। वनीशा, ये तो बात हो गई, थोड़ी रिलीफ ज़रूर मिली होगी, लेकिन हम आपके करियर, आपकी स्टडीज़ के बारे में ही बात कर रहे थे। छोटा भाई भी है आपका, उसका भी एक लक्ष्य होगा। आप अपने फ्यूचर, अपने भविष्य को लेकर, करियर को लेकर क्या प्लान कर रही हैं? अभी तो मेरा JEE 2023 का टारगेट है, IIT JEE, और IIT बॉम्बे में मेरा ड्रीम कॉलेज है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। और इसके बाद लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा UPSC है, ताकि मेरे जैसे और बच्चे जिनके पेरेंट्स कोविड में नहीं रहे, उन बच्चों के लिए मैं सेवा करना चाहती हूँ, तो UPSC एक IAS ऑफिसर के रूप में। आपका रूटीन कैसा रहता है? कितने घंटे आप स्टडीज़ करती हैं? कितना वक्त पढ़ाई को देती हैं? जी, मेरा रूटीन, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं स्विमिंग जाती हूँ तो स्विमिंग रहता है मेरा 7 to 8। उसके बाद मेरी कोचिंग रहती है 10 o'clock से 10 to 4 मेरी कोचिंग रहती है। कोचिंग से आने के बाद, रेस्ट करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, फिर अगर मैं 6 इन द इवनिंग अगर बैठी हूँ तो फिर 12-1 बजे तक का रहता है मेरा पढ़ने का। वनीशा, जब आप अपने रिलेटिव से, परिचित रिश्तेदारों से मिलती हैं या पड़ोसियों से, समाज के लोगों से मिलती हैं, उनका आपके प्रति कैसा बर्ताव रहता है? हाँ, काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं, रिलेटिव्स में भी मतलब सबका सहयोग है, संवेदनशील सहयोग है। चलिए, और कुछ आप संदेश देना चाहेंगी प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को या जनप्रतिनिधियों को? कि मतलब मेरे जैसे और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी कदम उठाए जाएं। उनके पास ऐसा मंच नहीं है बोलने के लिए, मैं उनके उसमें बोलना चाहूँगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको वनीशा, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपके भविष्य के लिए। लेकिन ये थोड़ी राहत भरी खबर है, आपने अभी हमें अवगत कराया, अपडेट दिया है कि अधिकारी पहुंचे थे। जब तक कि आप एडल्ट नहीं हो जाती तब तक के लिए होम लोन को उन्होंने होल्ड किया है। एक बार फिर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ मनीषा जुड़ी और ये थोड़ी ज़रूर राहत भरी खबर, क्योंकि हमारी कोशिश यही थी इस खबर को दिखाने के पीछे कि सरकार तक ये बात पहुंचे, ये आवाज़ पहुंचे। खुद देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और ये ज़रूर एक थोड़ी सी राहत भरी खबर है। मनीषा के लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का वो सपना दिख रही है।